नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। पौष मास महात्म्य में आज सुने मामा प्रयागदास जी की बड़ी ही पावन कथा। इस कथा को श्रद्धा भाव से पूरा अवश्य सुनिएगा। तो प्रेम से बोलें, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बहुत समय पहले जनकपुर में एक ब्राह्मण दंपति निवास करते थे। ब्राह्मण परम विद्वान और प्रेमी थे। ब्राह्मण बड़े बड़े लोगों के यहाँ आया जाया करते थे। बड़े बड़े विद्वान उनके साथ चलते थे। धन संपत्ति की भी कोई कमी न थी, परंतु उनके घर बहुत समय से कोई संतान उत्पन्न नहीं हो रही थी और इसी कारण वे दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहते थे। एक दिन उनके घर में एक संत जी पधारे। ब्राह्मण पति पत्नी ने संत जी की बड़ी उचित प्रकार से सेवा की और सत्कार किया। ब्राह्मण संत से प्रार्थना करते हुए बोले, हे संत भगवान, विवाह होकर बहुत वर्ष बीत गए, परंतु हमारे कोई संतान नहीं है। आप हम पर कृपा करें। संत जी बोले, यदि तुम भावपूर्ण निरंतर संतों की सेवा में लगे रहो तो तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। संत के कहे अनुसार ब्राह्मण दंपति निरंतर संत सेवा में रत रहने लगे। उन दिनों प्रयाग में कुंभ पड़ा। ब्राह्मण पति पत्नी दोनों कुंभ में पधारे और वहां सभी संतों की बहुत प्रेम से सेवा करी। वापस जनकपुर लौट आने पर कुछ ही समय बाद पत्नी गर्भवती हो गई। भगवान भी बड़े विचित्र लीला बिहारी हैं। उनकी लीला कोई नहीं समझ सकता। जैसे जैसे गर्भ बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे ब्राह्मण बीमार होते गए और जैसे ही बालक प्रकट हुआ तो ब्राह्मण जी परलोक सिधार गए। अब वह ब्राह्मणी माता अकेले ही बालक का पालन पोषण करने लगी। प्रयाग में संत सेवा करने के कारण ये बालक उत्पन्न हुआ था, अतः इसका नाम प्रयाग दत्त रख दिया। प्रयाग दत्त अर्थात प्रयाग द्वारा प्रदत्त। बालक थोड़ा बड़ा हुआ तो एक दिन घर में आग लग गई। सब कुछ जलकर राख हो गया। ब्राह्मण के प्रभाव के कारण घर में बड़े बड़े लोगों का, यजमानों का आना जाना लगा रहता था। सभी लोग धन दे जाते थे, परंतु बालक पैदा होने पर सब लोग कहने लगे, बालक के घर में आते ही पिता की मृत्यु हो गई और कुछ ही समय बाद घर में आग भी लग गई। अवश्य ही ये बालक बड़ा अनिष्टकारी है। ब्राह्मणी आसपास के घरों से अन्न मांग लाती और किसी तरह बालक को खिलाती। जब बालक लगभग 8 वर्ष का था, तब खेलने कूदने की इच्छा से आसपास के लड़कों से खेलने के लिए चला जाता, परंतु उन बालकों के घर वाले कह देते कि ये प्रयागदत्त बड़ा अनिष्टकारी बालक है, इसके साथ रहोगे खेलोगे तो हानि ही होगी। बड़े बड़े संत महात्मा भ्रमण करते करते प्रयागदत्त का दर्शन करने आते। आसपास के लोग समझ नहीं पाते थे कि इस अनिष्ट प्रयागदत्त को देखने संत महात्मा भला क्यों आते हैं, पर उन्हें ये ज्ञात नहीं था कि ये बालक अनिष्टकारी नहीं अपितु परम संत है। एक दिन राखी पूर्णिमा का त्योहार आया। प्रयागदत्त पास ही के घर में देख रहे थे कि सब भाई बहन बड़े आनंद से त्योहार मनाने लगे। बहनें अपने भाइयों का पूजन करके राखी बांधती, मिठाई खिलाती, दुलार करती और भाई के मंगल की प्रार्थना करती। प्रयागदत्त ने घर आकर अपनी माता से पूछा, माँ, क्या मेरे और कोई नहीं है? राखी बांधने के लिए क्या मेरी कोई बहन नहीं? माता ने बच्चे के संतोष के लिए कह दिया, हाँ बेटा, तुम्हारे हैं क्यों नहीं कोई, तुम्हारी भी एक बहन है। तो बालक बोला, कहाँ है मेरी दीदी? उनका नाम क्या है? वो मुझे कभी दिखी क्यों नहीं? तो माँ बोली, बेटा, तुम्हारे बहनोई बहुत बड़े राजा हैं,
वे बहुत दूर अयोध्या नगर में रहते हैं और दीदी उनकी सेवा में व्यस्त रहती हैं। तुम्हारी दीदी का नाम जानकी है और उनका विवाह अयोध्या में चक्रवर्ती राजाधिराज महाराज दशरथ के बेटे श्री रामचंद्र से हुआ है। अयोध्या उनकी राजधानी है और तुम्हारे बहनोई श्री रामचंद्र जी वहाँ के राजा हैं। मिथिला की माताएं स्वभावतः श्री जानकी जी के प्रति अपनी पुत्री का भाव रखती हैं। बच्चे ने कहा, तो माँ, मैं उनके पास जाऊंगा। माता बोली, अच्छा ठीक है, पर तुम कुछ बड़े हो जाओ तब जाना। इस प्रकार कहकर माँ ने टाल दिया। लेकिन बालक के हृदय में अपनी बहन और बहनोई की इच्छा बस गई। किसी तरह कुछ दिन बीते। फिर एक दिन प्रयागदत्त ने अपनी माता से कहा, माँ, अब तो मैं सयाना हो गया, अब मुझे दीदी और जीजा के पास जाने दो। माता ने समझाया, पर बालक नहीं माना। वह कहने लगा, अपने दीदी और जीजा को देखे बिन मुझे खाना पीना कुछ अच्छा नहीं लग रहा। माता सोचने लगी कि जानकी जी क्या अपने इस अबोध भाई की उपेक्षा कर सकती हैं। माता ने उत्तर दिया, ठीक है, तुम जाओ। परंतु सोचने लगी कि बेटी के घर खाली हाथ जाना भी अच्छा नहीं लगता। माता ने कहा, बेटा तुम ठहरो, मैं तैयारी कर दूं। अपनी बहन के लिए कुछ लेते जाओ। उस समय जनकपुर से कुछ लोग अयोध्या की ओर जा रहे थे। माता ने सोचा कि प्रयागदत्त को इनके साथ भेजकर कनक बिहारी सीताराम जी के दर्शन कराकर लौटा लाएंगे। माता ने आसपास से मांगकर चावल के कुछ कण इकट्ठे किए थे। आज भगवत कृपा से माता को अच्छे चावल मिल गए। उन्हें पीसकर और मीठा मिलाकर कुछ मोदक बनाए, जिन्हें मिथिला में कसार कहते हैं। माता ने कहा, ये मोदक तुम्हारे जीजाजी और दीदी के लिए हैं। उन कसारों की पोटली प्रयागदत्त को देकर विदा किया और कुछ सत्तू बनाया और उसे प्रयागदत्त को खाने के लिए दे दिया। प्रयागदत्त बहन जीजाजी से मिलने बड़ी प्रसन्नता और उत्सुकता में चले। मन में यही होता कि कैसे शीघ्र से शीघ्र अयोध्या पहुंच जाऊं। जहाँ कहीं प्रयागदत्त अपने शारीरिक कृत्य के लिए ठहरते हैं, किसी वृक्ष की डाल में वह पोटली टांग देते हैं। इस प्रकार कुछ दिनों में वे अयोध्या जी पहुंच गए। अयोध्या में प्रयागदत्त अपने चक्रवर्ती जीजा रामचंद्र को खोजने लगे। जिससे पूछते वह हंस देता। बेचारे बहुत परेशान हुए, बैठकर रोने लगते। जब कोई संत लोग पास आकर कहते, बेटा क्यों रो रहे हो? प्रयागदत्त कहता, हम अपनी दीदी और जीजा जी को खोज रहे हैं, वे हमें मिल नहीं रहे। संत पूछते, क्या नाम है तुम्हारी दीदी और जीजा का? प्रयागदत्त कहता, चक्रवर्ती रामचंद्र और जानकी नाम है। संत लोग कहते, वो सामने कनक महल है, वहाँ चले जाओ। अंदर जाकर पुजारी जी से पूछते कि हमारी दीदी जानकी और जीजा रामचंद्र कहाँ हैं? पुजारी जी कहते, ये रहे सामने। प्रयागदत्त जी कहते, नहीं नहीं, मूर्ति नहीं, हमें तो सच वाले दीदी और जीजा चाहिए। सब लोग यही समझते कि भोला बालक है, हट कर रहा है। बाद में स्वयं ही प्रयास करके बहुत ढूंढा, परंतु बहनोई जी कहीं नहीं मिले। मणिकूट की ओर गए, वहां भी खोजते रहे। फिर तंग आकर एक जगह बैठ गए। प्रयागदत्त बहुत थक गए थे। बहनोई जी को रिश्ते से खूब गालियां देने लगे। कहने लगे, देखो इतना ढूंढा, हैरान हुआ, कहीं मिलता ही नहीं। न जाने कहाँ रहता है, अब क्या करूं, कहाँ जाऊं? माता तो कहती थी कि जीजा जी बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट हैं, सब इन्हें जानते हैं। इतने में आवाज आई, राजाधिराज चक्रवर्ती सम्राट परब्रह्म भगवान श्री रामचंद्र जी पधार रहे हैं। एक श्वेत हाथी पर सोने की अंबारी में विराजे हुए उनकी बहन और बहनोई साहब आ निकले। हाथी वहीं पास बैठ गया। रामचंद्र जी उतरकर वहीं खड़े हो गए।
प्रयाग दत्त जी तो देखते ही रह गए। श्री किशोरी जी प्रयाग दत्त जी को हृदय से लगाकर दुलार करने लगीं और उनकी भावना के अनुसार पहले राखी बांधी। फिर पूछा, भैया माता ने हमारे लिए कुछ दिया है? भैया की तो गति ही अचिंत्य हो गई। प्रयाग दत्त जी सोचने लगे, माँ सत्य कहती थी, हमारे जीजा जी बहुत बड़े सम्राट हैं और जैसी हमारी दीदी है वैसी तो किसी की दीदी नहीं है। किसी तरह अपने को संभाल कर कहा, हाँ दीदी ये है, लो पोटली। और ऐसा कहते हुए पोटली दे दी और बोले, मैंने तो आप लोगों को बहुत खोजा परंतु आप लोग मिले ही नहीं। न जाने कहाँ रहते हो, कोई बताता भी नहीं। श्री किशोरी जी ने पोटली लेते हुए कहा, हाँ भैया तुम्हें कष्ट तो बहुत हुआ, क्या करें, हम लोग ऐसी जगह रहते हैं जिसे सब लोग नहीं जानते। जानकी जी ने माता की भेजी हुई और भैया की दी हुई पोटली में से 2 कसार निकाल लिए और पहले प्रभु को खिलाया और फिर स्वयं खाई। शेष प्रयाग दत्त को देते हुए कहा, भैया इन्हें तुम खाना और अब तुम घर जाओ, माता चिंता करती होंगी। कुछ दिनों के बाद फिर आ जाना और माता से कह देना कि हम लोग बड़े सुख से हैं, फिर मिलेंगे। हाथी खड़ा हो गया और दोनों राम जानकी उस पर सवार होकर चलने लगे। कुछ दूर जाकर हाथी अदृश्य हो गया। मामा जी अपने बहन बहनोई के ध्यान में 24 घंटे मूर्छा की अवस्था में वहीं पड़े रहे। बाणी रुद्ध और नेत्रों में अश्रु प्रवाह जारी था। दूसरे दिन उनकी दशा कुछ संभलने लगी। उसी समय एक संत उधर से निकले। पास जाकर उन्होंने देखा कि एक सुंदर बालक भूमि पर पड़ा तड़प रहा है। प्रयाग दत्त को किसी प्रकार ये अपनी गुफा पर ले आए। स्वस्थ चित्त होने पर प्रयाग दत्त ने सब बातें बताईं। एक घड़ी रात गए 2 स्त्रियां आईं और उन महात्मा जी को 2 थाल व्यंजनों से भरे देकर उन्होंने कहा, आज हमारे यहाँ भगवान की पूजा हुई है, आपके लिए ये प्रसाद ले आई हैं, अभी इसे ले लीजिए, थाल सवेरे चले जाएंगे। थाल देकर वे शीघ्रता से चली गईं। दोनों थाल कमल के पत्तों से ढके थे। पत्ते हटाने पर महात्मा जी तो चकित रह गए। स्वर्ण के वे थाल जगमग कर रहे थे। महात्मा जी ने समझ लिया कि जगत जननी ने अपने भाई की पहुनाई की है। वह दिव्य भोग प्रयाग दत्त के कारण महात्मा जी को भी प्राप्त हुआ। प्रातः थाल लेने तो कौन आने वाला था। महात्मा जी ने प्रयाग दत्त को थाल देना चाहा तो वे बोले, मेरी माँ मुझे घर से ही निकाल देगी। यदि मैं बहन की चीज ले जाऊं, वह कन्या की वस्तु कैसे लेगी। बाबा जी भी सच्चे विरक्त थे। उन्होंने थालों को गणेश कुंड में डाल दिया। प्रयाग दत्त घर पहुँचे। पुत्र का समाचार सुनकर माता चकित रह गईं। उनके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा चलने लगी। इस घटना के 1 वर्ष बीतने पर प्रयाग दत्त की माता परम धाम चली गईं। पास के एक ग्राम के संपन्न ब्राह्मण इनके साथ अपनी कन्या का विवाह करने को उत्सुक थे। उनके कोई पुत्र नहीं था, अतः प्रयाग दत्त को वे अपने ही घर रखना चाहते थे। लेकिन प्रयाग दत्त को किसी के धन का मोह कहाँ था। उनके मन में तो वे दिव्य बहन बहनोई बस गए थे। संसार में कोई वस्तु आंख उठाकर देखने योग्य भी उन्हें नहीं जान पड़ती थी। वे घर छोड़कर सीधे अयोध्या को चल पड़े। अयोध्या पहुंचकर प्रयाग दत्त की अद्भुत दशा हो गई। शरीर की सुध ही भूल गई। उन्हीं बहन बहनोई के दर्शनों के लिए वे व्याकुल हो गए। जिस टीले पर पहले दर्शन हुए थे, कुछ देर वहीं जाकर प्रतीक्षा करते रहे। उसके बाद कुओं और झाड़ियों में ढूंढते हुए भटकने लगे। इसी दशा में पूर्व परिचित संत त्रिलोचन स्वामी इन्हें मिले। महात्मा जी ने इन्हें पहचाना और अपने आश्रम पर ले आए। श्री त्रिलोचन स्वामी के सत्संग का अपूर्व प्रभाव पड़ा। दूसरे दिन उन्हीं से दीक्षा ग्रहण करके
अब ये प्रयागदास हो गए। गुरु ने इन्हें लंगोटी अंचला प्रदान किया। इसके बाद तो प्रयागदास जी की स्थिति बहुत ही ऊंची हो गई। वे वन बीहड़ में कहाँ घूम रहे हैं सो उन्हें कुछ पता नहीं। किसी ने खिला दिया तो खा लिया, जल पिला दिया तो पी लिया। केस बिखरे हैं, शरीर धूल से भरा है। कहीं खड़े हो गए तो घंटों खड़े हैं। किसी वस्तु की ओर दृष्टि गई तो उसी को देख रहे हैं एकटक। जगन माता भगवती लक्ष्मी के भाई होने से चंद्रदेव समस्त संसार के मामा लगते हैं। अयोध्या में श्री वैदेही के भाई ये प्रयागदास जी भी बच्चों के मामा ही तो हैं। पता नहीं किसने सिखा दिया कि सभी बच्चे इन परमहंस को मामा मामा कहने लगे। ये परमहंस मामा अयोध्या की गलियों में घूमते रहते थे। एक बार प्रयागदास जी को श्री राम की वन लीला का बोध हुआ। कहने लगे, देखो अपने तो गया ही, साथ में मेरी कुमारी बहन को भी बीहड़ वन में ले गया। अब इनको एक धुन सवार हुई। कोई पैसे देता तो ले लेते। कुछ दिनों में पर्याप्त पैसे एकत्र हो जाने पर 3 जोड़ी जूते बनवाए। कितने बढ़िया बनवा सकते थे। पलंग ऐसे बनवाए, छोटे बड़े, कि एक के अंदर एक रखा जा सके। तीनों पलंगों के लिए 3 गद्दे बनवाए। अब एक पर एक क्रमशः तीनों पलंग रखकर उन पर तीनों ही गद्दे और तीनों जोड़ी जूते रख लिए और ये सब सामान सिर पर उठाकर चित्रकूट की ओर चल पड़े। जहाँ जहाँ मार्ग में गड्ढे कंकड़ मिलते वहाँ अपने बहनोई को वे कोसते जाते थे। चित्रकूट पहुंचकर स्फटिक शिला के पास प्रयागदास ने तीनों पलंग बिछाए, उन पर गद्दे डाल दिए, उनके नीचे एक एक जोड़ी जूते रख दिए और अब बहन बहनोई को ढूंढने लगे। जब बहुत ढूंढ चुके तब बोले, देखो छिप गया ना, जान गया कि प्रयागदास आ गया है। लौट कर देखते हैं तो इनके पलंग पर श्री राम, लक्ष्मण तथा जानकी जी विराजमान हैं। दौड़कर सबके चरणों में जूते पहनाए और राम जी से उलाहना देते हुए बोले, तुम इस जंगल में क्यों चले आए? मेरी सुकुमारी बहन को क्यों साथ ले आए? इस बीहड़ वन में तुम लोग रहते कैसे हो? श्री जानकी जी ने कहा, भैया मैं तो स्वयं आई हूँ, ये तो मुझे ला ही नहीं रहे थे। प्रयागदास ने कहा, अच्छा ठीक है, अब हम भी तुम्हारे साथ साथ रहेंगे और पलंग ले चला करेंगे। श्री रघुनाथ जी ने कहा, भाई हमारे वन के नियम हैं कि हम 3 ही साथ रहते हैं, चौथे को साथ नहीं रख सकते। पलंग पर हम कभी नहीं बैठते। ये तो तुम्हारी प्रसन्नता के लिए बैठ गए। अब तुम इनको अयोध्या ले जाओ। तुम इनको अपने काम में लोगे तो हमें बड़ा सुख मिलेगा। श्री जानकी जी ने भी इन्हें आश्वासन देकर लौट जाने को कहा। सिर पर फिर से पलंग और गद्दे रखकर वे लौट पड़े। मन ही मन कहते जाते थे, इनको किसी ने कुछ कहा नहीं, ये सब आप ही वन में आए हैं। सोने का महल काटता है, वन अच्छा लगता है। मेरी बहन तो भोली भाली है, ये जो कहता है वही करती है। साथ साथ चली आई। हरे भरे पेड़ लताएं मृग देखती है, खुश हो जाती है। किसी दिन बाघ देखेगी तब जानेगी। देखो ना, कांटों कुसों में उसे लिए फिरता है। बड़े नेमी बने हैं, पलंग पर नहीं बैठेंगे। मुझे भी साथ नहीं लिया। जान गया कि प्रयागदास यदि साथ रहेगा तो इसकी बहन सचेत हो जाएगी, वन से वापस अयोध्या लौटने को कहेगी। है बड़ा चतुर ये सब बातें कहते कहते प्रयागदास जी जाने लगे। कृपालु भगवान प्रिया अनुज समेत मुस्कुराते रहे। मंदाकिनी स्नान करके जैसे प्रयागदास जी अपना बोझ उठाकर चले, वैसे ही योग माया की कृपा से वे श्री अयोध्या धाम पहुंच गए। उन्हें उस समय तो यही मालूम हुआ कि वे पैदल चलकर ही आए हैं, पर पीछे जब अनुभव से जान गए तब कहने लगे, देखो अपने समीप चित्रकूट में रहने भी नहीं दिया और उठाकर यहाँ फेंक दिया। कई दिनों तक यही बकते रहे।
फिर भगवान की लीला का दूसरा दृश्य सामने आया और उसकी भावना में विभोर हो गए। दिन रात उनका यही हाल था। श्री अयोध्या जी में चित्रकूट से आकर एक नीम के पेड़ के नीचे उन्होंने अपना आसन जमाया। जैसा भगवान ने कहा था उन्होंने ठीक वैसा ही किया। खाट बिछाई, उस पर तोशक, उस पर राजा महाराजा की तरह ठाट से सोते। कभी कोई महात्मा मजाक में कह देते कि प्रयागदास जी, आपने विरक्त बेश तो ले लिया, आप कोई भजन भी करते हैं या नहीं? तो वे इस पद को गाकर सुनाते। नीम के नीचे खाट बिछी है, खाट के नीचे करवा, प्रयागदास अलमस्ता सोवे, राम लला का सरवा। प्रयागदास जी की अलमस्ती का क्या पूछना, वे निखिल ब्रह्मांड नायक के साले जो ठहरे। उत्पत्ति स्थित संहार कारिणी, सकल क्लेश हारिणी महाशक्ति उनकी बहिन है। उनकी मस्ती अनंत अखंड नित्य नूतन है। उनकी वाणियों में उस मस्ती की एक झलक पाई जाती है। तो प्रेम से बोलें, प्रभु श्री राम, माँ जानकी माता की जय हो। यदि आपको ये कथाएं अच्छी लगे तो कृपया लाइक अवश्य करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय माता दी, जय भोलेनाथ।